धधकते सूरज के इतना करीब पहुंचकर भी कैसे बच गया नासा का ये अंतरिक्ष यान। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के बेहद नजदीक पहुंचकर भी सामान्य तौर पर काम करके इतिहास रच दिया है। इससे पहले कोई अंतरिक्ष यान सूरज के इतने करीब नहीं गया था। शुक्रवार को नासा के वैज्ञानिकों को इस बात का सिग्नल मिला कि बेहद गर्म माहौल में कई दिनों तक उड़ान भरने के बाद इसका संचार संपर्क कट गया था। नासा का कहना है कि ये यान सुरक्षित है और सूरज की सतह से 61 लाख किलोमीटर दूर से गुजरने के बावजूद ये सामान्य ढंग से काम कर रहा है। पाकस सोलर प्रोब को 2018 में सौरमंडल के केंद्र की ओर भेजा गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक क्रिसमस के एक दिन पहले प्रोब सूरज के बाहरी वातावरण में घुसा, लेकिन बेहद अधिक तापमान और विकिरण से जूझने के बावजूद इसने अपना वजूद बचाए रखा। अंतरिक्ष यान की इस उड़ान से सूरज के काम करने के तरीके बारे में हमारी समझ और बढ़ेगी। पाकस सोलर प्रोब के सूरज के नजदीक पहुंचने के साथ ही नासा के वैज्ञानिकों के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो लगातार उससे सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे थे। उम्मीद की जा रही थी कि सिग्नल 28 दिसंबर को सुबह 5 बजे मिल सकता है। नासा की वेबसाइट के मुताबिक पाकस सोलर प्रोब 6.92 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपना सफर करते हुए भी 980 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बर्दाश्त करने में कामयाब रहा। पाक सोलर प्रोब सूरज से 4 सेंटीमीटर पर होगा, तो ये इतना नजदीकी मामला है। प्रोब 1400 डिग्री सेल्सियस के तापमान को बर्दाश्त करने में भी कामयाब हो गया। इतनी गर्मी प्रोब में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को खाक कर सकती थी, लेकिन इसे इसके चारों ओर लगी 11.5 सेंटीमीटर की मोटी कार्बन कंपोजिट शील्ड बचाती रहती है। हालांकि प्रोब की रणनीति ये है कि सूरज के वातावरण में तेजी से घुसे और फिर उतनी ही तेजी से बाहर निकल आए। देखा जाए तो ये किसी भी मानव निर्मित वस्तु की तुलना में ज्यादा रफ्तार से चला। इसकी रफ्तार 4,30,000 मील प्रति घंटा थी। ये 30 सेकंड से भी कम समय में लंदन से न्यूयॉर्क तक की उड़ान की रफ्तार के बराबर थी। पाका को ये गति उस बेहद मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से हासिल हुई थी, जो इसके सूरज की ओर जाते वक्त पैदा हुई थी। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि जैसे ही ये अंतरिक्ष यान सूरज के बाहरी वातावरण यानी कोरोना से गुजरा होगा, इसने उन आंकड़ों को इकट्ठा कर लिया होगा जो लंबे समय से चले आ रहे रहस्य को सुलझा सकता है। वेल्स में फिफ्थ स्टार लैब्स के खगोलशास्त्री डॉक्टर जेनिफर मिलार्ड ने बताया, कोरोना वास्तव में बहुत गर्म है और हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है कि ये इतना गर्म क्यों है। उन्होंने बताया, सूरज की सतह पर 6000 डिग्री के करीब तापमान होता है, लेकिन इसके बाहरी हिस्से कोरोना पर, जिसे आप सूर्य ग्रहण के दौरान भी देख सकते हैं, तापमान लाखों डिग्री तक पहुंचता है और ये सूरज से बहुत दूर है। तो आखिर यहाँ का वातावरण इतना गर्म कैसे हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। ये मिशन सोलर विंड यानी सूरज के कोरोना से लगातार निकलते हुआ चार्ज्ड पार्टिकल्स के बहाव का भी अध्ययन करेगा। जब ये चार्ज्ड पार्टिकल्स पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं, आकाश में भारी चमक पैदा होती है। लेकिन अंतरिक्ष के इस कथित मौसम से बड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। इससे पावर ग्रिड, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त हो सकते हैं। डॉक्टर मिलार्ड कहती हैं, पृथ्वी पर हमारे दैनिक जीवन के लिए सूरज, इसकी गतिविधियों, अंतरिक्ष के मौसम और सोलर विंड के बारे में जानना बेहद अहम है। जब पाकस सोलर प्रोब पृथ्वी के संपर्क में नहीं था तो नासा के वैज्ञानिकों को चिंता हो रही थी। डॉक्टर फॉक्स को उम्मीद थी कि जैसे ही सिग्नल मिलेगा उनकी टीम उन्हें हरे रंग का दिल का निशान भेजेगी, यानी ये प्रोब के ठीक काम करने का संकेत होगा। उन्होंने माना कि वो इस दुस्साहसिक कोशिश के बारे में पहले काफी चिंतित थी, लेकिन उन्हें प्रोब पर भरोसा था। उन्होंने कहा, मुझे प्रोब के बारे में अब भी चिंता होगी, लेकिन हमने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि ये बेहद कठिन और निर्मम हालात में भी काम कर सके। छोटा सा ये अंतरिक्ष यान अंदर से बहुत मजबूत है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।